तब आप सियासी दिशाएं तय कर रहे होते हैं। यह स्थिति है। वही अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बाद महाराष्ट्र में कर दिया। लेकिन आज बात होगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि इधर चुनाव के नतीजे आए, उधर ओवैसी के नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में बढ़ गई है बेचैनी। क्या इस बार गोदी मीडिया या कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी मीडिया, चुनावी विश्लेषक AIMIM के फैक्टर को भूल पाएगा? दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा। पहली खबर क्या निकल कर आई, जैसे ही रिजल्ट आया उसके फौरन बाद की खबर है, हुमायूं कबीर मिलाएंगे ओवैसी से हाथ, AIMIM से मिल ममता को देंगे टेंशन, बंगाल में अब होगा असली खेल। दरअसल हुमायूं कबीर कौन है, पहले इसे समझ लीजिए। ये एक वक्त में बीजेपी के नेता थे, वहां से होते हुए TMC में आए, TMC में इतने लंबे समय से शांत रहे और आखिरी वक्त पर आकर इन्होंने ऐलान किया कि भैया मैं तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बनाएंगे हम बाबरी मस्जिद। अब ये क्लियर नहीं है मिलाएंगे हाथ, क्योंकि हुमायूं कबीर की तरफ से प्रपोजल दिया जा रहा है कि आप मेरे साथ आइए। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्लियर नहीं किया, यह ध्यान रखिएगा। ओवैसी का बाबरी मस्जिद को लेकर, राम मंदिर को लेकर अलग स्टैंड है, यह बात पहले मैं क्लियर कर देता हूं आपसे। वो जरूर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन क्या वो मुर्शिदाबाद में बनाए जाने वाले उस बाबरी मस्जिद से सहमत हैं? हाल ही में उनके बयान भी आए थे, वो सहमत नहीं नजर आते थे। उनका कहना ये क्या जरूरत है इन सब चीजों पे। तो हुमायूं कबीर को पहले अपनी चीजों को बदलना होगा उसके बाद, लेकिन प्रपोजल आने लगे। खबर यह भी है कि AIMIM के बिना अब ये चुनाव होना बहुत मुश्किल है। पहले देखिए खबर क्या है। इधर बताया गया है पश्चिम बंगाल में TMC से के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। इनका फोकस भी इस पे ही है। हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से हाथ मिलाने का ऐलान किया। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, अगले साल नहीं इसी साल होने हैं चुनाव। अब इसमें जो दावा किया जा रहा है उसमें बताया गया तकरीबन 35% बताई जा रही है। ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर का यह फैसला काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पहले से ही CM ममता बनर्जी को लेकर बात कर रही है। ये दो खबरें निकलकर सामने आती है। अब देखिए इसमें एक और खबर निकली। पहले बिहार, अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव में AIMIM को मिली बंपर जीत। क्या पश्चिम बंगाल में ममता की नींद उड़ाएंगे ओवैसी? क्योंकि यही खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि ओवैसी क्या करने जा रहे हैं। क्या उनको जो ऑफर मिल रहा है हुमायूं कबीर के साथ, क्योंकि हुमायूं कबीर एक बहुत बड़े नेता नहीं है, वो बाबरी मस्जिद वाले मामले पर बोल गए, उन्होंने करना शुरू किया तो एक अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। AIMIM के मुकाबले अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन बिहार में जो किया AIMIM ने, उसके हिसाब से लग रहा है कि वो साथियों को तलाशेगी जरूर। दरअसल बिहार में अकेले AIMIM ने चुनाव नहीं लड़ा था, उनके साथ आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का गठबंधन था। इसलिए जय जय भीम जय मीम के भी नारे वहां पर लगे थे। अब है सियासत के आसमान में ओवैसी की पतंग यानी जमकर उड़ रही है। पहले बिहार और अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बंपर जीत मिली। राज्य भर की अलग अलग नगर निकायों में उनकी पार्टी ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की है। देखिए 125 का आंकड़ा है। विपक्षी दलों की फूट का फायदा ओवैसी को पार्टी को पहुंचा है। AIMIM पार्टी के नेता शारिक नक्शबंदी ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पार्टी प्रमुख ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया और इसी का फायदा पार्टी को मिला। मैंने पहले भी कहा कि आप क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। मंच सजाइए बहुत आलीशान, लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का एक मंच सजाइए, सारी सुख सुविधाएं उस पर हो, जनता को दूर रखिए, 4 डायलॉग्स दीजिए और निकल आइए। लेकिन मैंने बिहार चुनाव में भी कहा था, आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में भी हालात ये थे भाई कि बिहार में भी उन्होंने आलीशान मंच नहीं सजाया था। अगर सड़क है, मैदान है या चौक चौराहे, चट्टी चौराहा कहा जाता है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नुक्कड़ वाले, वो नुक्कड़ सभा तक करने के लिए तैयार हो गए थे असदुद्दीन ओवैसी। वो जनता तक अपनी पहुंच पहुंचाना, बताना चाहते थे, विचारधारा और बातें पहुंचाना चाहते थे, करना क्या चाहते हैं, और उसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में मिला। बाकी जो थे कर क्या रहे थे मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है मनसे और NCP को AIMIM ने पीछे छोड़ा। दिलचस्प बात है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस निकाय चुनाव में महाराष्ट्र की 2 क्षेत्रीय पार्टी, देखिए मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं ना, राज ठाकरे की MNC और शरद पवार की NCP NCR SP को से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें एक नाम और नहीं लिखा, अजित पवार की पार्टी का भी लिखिए ना, 3 जीती है, लिखते हैं ना उसमें। पार्टी ने कुल 114 सीटें जीती। इसमें सबसे ज्यादा छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें जीती हैं, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 13,
धुले में 10, मुंबई में 8, सोलापुर में 8, ठाणे में 5, अमरावती में 11, नागपुर और परभणी में 1-1 सीट जीती है। अब इसका असर माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब फोकस यह करना है कि क्या बिहार वाली गलती ममता बनर्जी दोहराएंगी, या जो बीएमसी चुनाव में गलती विपक्ष ने की वो गलती ममता बनर्जी करने जा रही है। क्योंकि बिल्कुल बात सच है कि ममता बनर्जी की पार्टी का वहां पर वजूद है, ये बात सच है। लेकिन एक ऐसे हालात में जब कई जिले पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य हों और ऐसे में अगर एआईएमआईएम मैदान में उतरती है और ऐसे वक्त में जब लगातार एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, मुसलमान लंबे समय से सोच रहा था कि कोई ऐसा उनके बीच का नेता हो जो उनका नेतृत्व कर सके, और उस नेतृत्वकर्ता के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहचान बनाई है। बिना किसी विवादित बयान के, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सुनिएगा, बिना किसी विवादित बयान के, ये नहीं कि इस पर ताला लग जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये हो जाए। आप सोचिए असदुद्दीन ओवैसी का इतना जलवा है कि विपक्षी पार्टी के नेता भी ओवैसी पर हमलावर नजर आते हैं। वैसे कहेंगे कोई जरूरत नहीं हमें, लेकिन हमलावर नजर आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने, खासकर उत्तर भारत में अगर देखा जाए, तो ओवैसी को अपने नेता के तौर पर मान चुकी है मुस्लिम जनता। लंबे समय से इंतजार था मुस्लिम जनता को कि कोई ना कोई उनके बीच का निकले, और बिहार और बीएमसी के चुनावों ने तय कर दिया कि मुस्लिम आवाम को उनका एक नेता मिल रहा है, वो ये महसूस करते हैं। इसका देखिए क्या हो रहा है। इसमें बिहार में भी मिली थी ओवैसी को बंपर जीत, उसको लेकर कहा गया है, लेकिन जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ओवैसी को ज्यादा भाव नहीं दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने हैदराबाद के सांसद को एक्सट्रीमिस्ट करार दिया। ओवैसी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल की पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में महागठबंधन के प्रत्याशियों को तगड़ा नुकसान पहुंचाया और 5 सीटें भी जीती। अब माना यह जा रहा है कि ये रिजल्ट चौंकाने वाले न केवल है, बल्कि पश्चिम बंगाल में खेल है। देखिए पश्चिम बंगाल पे है नजर, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की नजर बंगाल के विधानसभा चुनाव पर है। वहां कुल 23 जिले हैं। 2011 के आंकड़े के हिसाब से 27 से 30% मुसलमान हैं। सभी जिलों में मुस्लिम आबादी मौजूद है, यानी काउंटर होगा, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस या फिर चले जाइए टीएमसी, इनको नुकसान हो सकता है। वहीं 9 जिलों में आबादी 20 से 25% करीब है। कम से कम 125 विधानसभा सीटों पर निर्णायक रूप से प्रभावी हैं। ऐसे में राज्य के चुनाव को लेकर ओवैसी और उनकी पार्टी नजर बनाए हुए। कुछ समय पहले खबर आई थी कि टीएमसी के निलंबित, अभी जो मैंने खबर दिखाई भी, वो पहले से खेल करने की कोशिश में है, लेकिन खबर ये भी निकल कर आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्दबाजी में कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। वो बहुत साइलेंटली काम करना चाहते हैं, कोई लफाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो ये जीत की, शानदार जीत का सफर शुरू हुआ है, इसे विराम देना नहीं चाहते। और पश्चिम बंगाल इस बार वहां पर भी किंग मेकर बनकर उभरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार।